हेलो। ड्राइंग टीचर से संबंधित केस की अहम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जा रही है। अतः चैनल पर आप नए हैं और ड्राइंग टीचर से संबंधित, पीटीआई से संबंधित या अदर जानकारी लेने के लिए आप चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सही जानकारी सही समय पर मिल सके। साथियों, ड्राइंग टीचर की जो भर्ती है उसमें नित्य नई नई चेंजेज आए और लगातार कभी उतार चढ़ाव बने रहते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स का विश्वास एचएसएससी से उठा हुआ है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो एचएसएससी के ऊपर पूरा भरोसा किए हुए हैं और उसी के मद्देनज़र ये जो एफिडेविट श्री भारती द्वारा जो दिया गया था, उस एफिडेविट की डिटेल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो डेट थी हमारी 5 महीने जाने के बाद की, वो कौन सी थी, 28 मई थी या फिर 10 अप्रैल थी, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। क्या एफिडेविट दिया गया भारती जी के द्वारा, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। साथियों, एचएसएससी लगातार कोशिश कर रही है कि केस को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और ताकि वो नई भर्तियों की तरफ ध्यान दे सके। अपनी तरफ से वो लगातार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और इसी के मद्देनज़र जो 7/4/2021 को ये एक एफिडेविट और एक एप्लीकेशन लगाई गई थी माननीय हाई कोर्ट में ताकि जल्द से जल्द ये केस ख़त्म हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इंडेक्स है और ये डिटेल है। ये इसी वजह से 9 तारीख को एक अर्ली हियरिंग आपकी लगी थी। ये आप देखिए कि क्या क्या इन्होंने बताया। ये एप्लीकेशन में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इन्होंने बताया। तो सभी को ये पूरी डिटेल पता है कि 23/3/2021 को ये केस आया था और कुछ कैंडिडेट्स ने इसको लगाया था कि जल्द हमारा जो इंटरव्यू के लिए हमें नहीं बुलाया गया। तो कुछ क्या केसेस लगाने के तरीके थे। कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि उनके मार्क्स ज़्यादा हैं और उनको मतलब नहीं बुलाया गया इंटरव्यू में, तो इसके लिए एचएसएससी ने मार्क कार्ड्स दे दिए हैं और अब कोई कैंडिडेट ऐसा बचा नहीं है कि जिसका इंटरव्यू ना हो। कुछ कैंडिडेट्स ने बोला कि 45% कम कर दिया कि जनरल कैटेगरी के जो 45 से कम के वाले भी कैंडिडेट्स को क्यों बुलाया गया। तो यहाँ पर भी उन्होंने बताया है कि वो जो भी कैंडिडेट्स थे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हमारी जो कैटेगरी है वो गलत है, इसलिए ये कैटेगरी वाइज जो रिप्रेजेंटेशन जो दिया है वो कैटेगरीज, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने दिया था रिप्रेजेंटेशन की हमारी जो कैटेगरी वो अलग अलग है, इसलिए हमें जो एडमिट कार्ड में जो कैटेगरी है वो गलत है, इसलिए हमारा वेरिफिकेशन किया जाए और हमारा भी इंटरव्यू में लिया जाए और हमारे जो मिनिमम मार्क्स हैं उसके आधार पर ही हमें बुलाया जाए। तो ये दो मेन पॉइंट्स थे इसमें, इसलिए जो कमीशन ने अलग से स्क्रूटनी के जो पूरा का पूरा प्रोसेस उन्होंने किया और इसके बाद में ही वो जो अगली फर्दर क्वालिटी जो अपने नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचे। अब यहाँ पे स्क्रूटनी के टाइम पे उन्होंने बोल दिया था कि कोई भी आप एलिजिबिलिटी का दावा नहीं कर सकते, इंटरव्यू को बुलाने के लिए आप दावा नहीं कर सकते, क्योंकि 23 नंबर को ही यहाँ पर वैकेंसी के यानी कि 816 इंटू में 3 इतने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी और इन्होंने अपना भारती जी ने एप्लीकेशन लगाई थी और इसी के आधार पर ये केस यहाँ पर रीओपन हुआ था और अभी फिर से रीओपन हुआ है। केस के जो रिजल्ट हैं आने शुरू हो गए हैं और जल्द ही जल्द कुछ न कुछ आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अब इसके बाद में 153 जो कैंडिडेट्स थे उनको भी बुलाया गया। यहाँ पर 18/3/2021 को नया एक रिजल्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, डाला गया था। अब इसके बाद में फिर से ये सारी डिटेल्स थी और ये पूरी एप्लीकेशन श्री भारत भूषण जी ने लगाई है 7/4/2021 को। तो इस तरह से एचएसएससी ने अपना पूरा पक्ष रखा था और आपसे पहले वीडियो में बताया था कि एचएसएससी ने एक एफिडेविट लगाया है इसके पक्ष में। अब आप ये बताइए कि और कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें कि एचएसएससी चाह रही है कि वो भी पॉइंट्स क्लियर किए जाएं। अब उन्होंने अपनी जो मार्क लिस्ट है वो भी यहाँ पे
पब्लिश की है, आंसर की भी पब्लिश की है और सारे के सारे लगभग पूरी डिटेल्स उन्होंने पब्लिश करने की कोशिश की है। तो साथियों, अभी 7 जून को जो भी केस होने वाला है, कि जो हियरिंग होने वाली है, उसमें क्या क्या आउटकम्स निकलेंगे ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आप चैनल पर बने रहे, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको चैनल पर ज़रूर बताया जाएगा और आप तक कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। तो पूनम रानी केस में क्या होता है और कैसे कोर्ट आगे बढ़ती है और ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको सब डिस्कस किए हैं। और एक और बात इसमें जो डिटेल रह गई हमारी, 25 तारीख जो कि थी, जो 28 मई को कह रहे थे कि 5 साल हो रहे हैं, वो 5 साल 28 को नहीं हो रहे थे, ये भी इन्होंने इसमें बताया है। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये देख रहे थे कि जो 28 मई को ये पूरी डिटेल्स में जा रहा, तो आप ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर इन्होंने कहा कि 9/4/2021 को ये एक्सपायर हो रही है, 5 महीने की जो डेट थी। तो साथियों, चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।